जैसे एक गाड़ी रोड पे चलती है तो कीड़े मकोड़े का कितने में मरेंगे, फ्लाइट अपना टायर के नीचे तो चल जाएगा। ये जो इनकी मानसिकता है वही मानसिकता यहाँ पे दिख रही है। पायलट के वजह से तकलीफ नहीं हो रही है, ना ही क्रू के हिसाब से हो रही है, ना ही ग्राउंड स्टाफ के वजह से तकलीफ हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिगो के खुद के एयरलाइंस के अपने मैनेजमेंट के वजह से तकलीफ हो रही है। ये सबसे बड़ा मैं इनके ऊपर आरोप कर रहा हूँ। इंडिगो की खासियत है सर, आपने 10,000 का किया तो आपको 2,000 2,500 रुपये मिनिमम देंगे। ये सब खेल बंद दो, खेला बंद करिए। तो हर जगह पे इंडिगो की दादागिरी है, ये दादागिरी नहीं होनी चाहिए। आखिरकार कहाँ फेल हुआ इंडिगो का मैनेजमेंट? आखिरकार क्यों प्रतिदिन सैकड़ों इंडिगो की एयरलाइन सेवा रद्द करनी पड़ी? क्यों लाखों यात्री प्रभावित हुए? इसे समझने के लिए हमारे साथ काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नितिन जाधव जी हैं, जिन्हें सिर्फ एविएशन सेक्टर में ही 45 साल का अनुभव है। डॉक्टर सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। पहला सवाल, इंडिगो की हालत हम पिछले 4 दिनों से देख रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों एयरलाइन फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, यात्री बेहाल हैं, सड़कों पर खड़े हैं, यात्रियों के पक्ष से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। क्या कहेंगे आप? सर, यात्रियों की मैं तो पहले सबसे आपके धन्यवाद कहूँगा कि आपके माध्यम से ये मामला पूरे भारतवर्ष के सभी घर घर में पहुँचेगा। तो घर घर में इसका ये मिसअंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि पायलट के वजह से ये तकलीफ हो रही है। पायलट के वजह से तकलीफ नहीं हो रही है, ना ही क्रू के हिसाब से हो रही है, ना ही ग्राउंड स्टाफ के वजह से तकलीफ हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिगो के खुद के एयरलाइंस के अपने मैनेजमेंट के वजह से तकलीफ हो रही है। ये सबसे बड़ा मैं इनके ऊपर आरोप कर रहा हूँ। इसका रीज़न ऐसा है कि 1-1.5 साल से जो पायलट की वर्किंग आवर्स थे, वर्किंग आवर्स होने के बाद में 160-168 वर्किंग आवर्स होने के बाद में उनको जो समय दिया जाता था वो 36 घंटा था, वो कम होता था। तो उसका 48 आवर्स होना चाहिए करके पायलट एसोसिएशन जब कोर्ट में गई, कोर्ट से उन्होंने सैंक्शन मिला। ये लास्ट जून 24 से चल रहा है। तो कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद में वो एक्सटेंशन ये साल भी 24 जून तक वो चला था। फरवरी में फिर डीजीसीए ने खुद इंडिगो को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपको 1 नवंबर से इम्प्लीमेंटेशन करना है। और इन बिटवीन क्या हो गया कि इन्होंने विंटर शेड्यूल जो था इंडिगो ने, वो 1000 फ्लाइट का एक्स्ट्रा विंटर शेड्यूल इन्होंने बढ़ा के डाल दिया। इनको स्लॉट बुक करने थे। ज़्यादा इंटेलिजेंसी ये है, इंडिगो ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ज़्यादा पैसे कमाना है, ज़्यादा से आगे बढ़ना है। लेकिन उस बढ़ते समय में जैसे एक गाड़ी रोड पे चलती है तो कीड़े मकोड़े का कितने में मरेंगे, फ्लाइट अपना टायर के नीचे तो चल जाएगा। ये जो इनकी मानसिकता है वही मानसिकता यहाँ पे दिख रही है। आपके पास पायलट्स नहीं है, अपने 1000 पायलट्स आप करते जा रहे हैं, बढ़ा के जा रहे हैं, फ्लाइट बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके पास पायलट्स कहाँ पे है चलाने के लिए? ये इसका उत्तर वो दे नहीं रहा है कोई भी। डीजीसीए कि हमारी जो कंट्रोलिंग बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये क्या इनको ओनली सपोर्ट, हर एक एयरलाइंस का सपोर्ट देना चाहिए कि एयरलाइंस का आज के तारीख में ब्रेक इवन 80-84% है। मैं भी जानता हूं कि एक फ्लाइट में एग्जाम्पल के लिए 100 सीटर का फ्लाइट है, तो जब तक 82 या 84 पैसेंजर्स नहीं भरेंगे उसका ब्रेक इवन पूरा मुद्दल नहीं निकलता उनका। मैं भी जानता हूं सपोर्ट मिलना चाहिए। फ्यूल हाई है, ऊपर सीक्वेंस में घूमती रहती है, फ्लाइट गो राउंड रहती है, उसको स्लॉट नहीं मिलता है, सब कुछ कारण है। लेकिन ये सब कारणों के बाद में ये सब पता होने के बावजूद आपने एयरलाइंस डाली है, तो ये पैसेंजर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अप्रिशिएट है, हर सेक्टर को कवर करना चाह रहे हैं, छोटे से छोटा। एग्जाम्पल के लिए अहमदाबाद से नासिक, कोई सोच नहीं सकता ऐसा सेक्टर उन्होंने दिया है। तो अच्छी बात है कि फैसिलिटी मिलती है, लेकिन फैसिलिटी के चक्कर में आप ये नहीं बोलना चाहिए कि पैसेंजर की सुविधा सबसे इंपॉर्टेंट। एविएशन में क्या माना जाता है मालूम है? सेफ्टी और उसकी जो जर्नी है वो सुरक्षित कैसे हो, और कितनी जल्द से जल्द पैसेंजर अपने फ्लाइट में चढ़े और कितने जल्द से जल्द अपने एयरपोर्ट में बाहर निकले और अपने घर में सुरक्षित पहुंचे। रहा मसला उन्होंने जो आज तक ये जो हो रहा है, तो इसके पीछे डीजीसीए का मेरा पूरा आरोप है कि इनके ऊपर आपने कंट्रोलिंग क्यों नहीं करे। एक मंथ में जा रहा है, भाई आपका क्या हो गया, आप क्यों नहीं करे? जब लास्ट 1 नवंबर है तो हो गया, भाई आपने नहीं किया करके ऊपर आपने फिर बैठेंगे, फिर आपको 2 महीना देंगे। मतलब ये चलने का नहीं है। और अभी आपको बताना चाहता हूँ, एक एयरलाइन जैसे आईटी इंजीनियर्स हो गया, आपके पत्रकार तरह भी ये चैनल से थोड़ा सा अच्छा पैकेज मिलता तो दूसरे चैनल में आप जाएंगे ना, और आपके ऊपर एक दूसरे का आप सहायता भी करते। लेकिन इंडिगो ने पूरे वर्ल्ड वाइड 3 महीने का उनका जो कूलिंग पीरियड है, नोटिस पीरियड, वो 6 महीना किया हुआ है।
2017 में तो इन्होंने कुछ 18 कैसे लगभग के कारण है 1 साल तक किया था, मतलब एक आप नौकरी छोड़ोगे 1 साल के बाद ज्वाइन कर, ये कौन सा न्याय है? 3 महीने बराबर है, 90 डेज का कूलिंग पीरियड होना चाहिए। और इनकी अपनी भी खुद का भी सोच है, इतने साल देने के बाद में हर एक को पैसे कमाना है, हर एक लाइफ जीना है, तो एक्सपीरियंस वो कहाँ पे शेयर करे? तो हर जगह पे इंडिगो की दादागिरी है, ये दादागिरी नहीं होनी चाहिए। मैं काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन की तरफ से इंडिगो को और डीजी सर को भी रिट फाइल कर रहा हूँ और मैं जनहित याचिका डायल कर रहा हूँ कि पैसेंजर की भाषा कौन सुनेगा, कौन बोलेगा? उनकी जो तकलीफ आज हुई है पूरे भारतवर्ष में, तो मेरी आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं। आप कर रहे हैं काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन के बिहाफ पे, आप एक याचिका कर रहे हैं, रिट पिटीशन कर रहे हैं। ये याचिका किसके खिलाफ होगी, किसके खिलाफ होगी, क्या मुद्दे रखे जाएंगे? नहीं, मेरे खिलाफ तो मैं एक्चुअली करूंगा तो इंडिगो फर्स्ट करूंगा, और डीजी से एक्चुअली आपने कंट्रोलिंग ठीक नहीं किया करके भी उनके खिलाफ भी करूंगा मैं, कि फ्यूचर में आने के टाइम में हमारा पूरा सपोर्ट पायलट्स को, कोऑपरेटिव और उनके जो एसोसिएशन है पूरा सपोर्ट कर रही है, हम के उनके साइड में खड़े हैं बस। अभी जब आप मौजूदा हालत देख रहे हैं इंडिगो का, खुद कहा गया है कि अपॉलॉजी मांगी है और कहा है कि हम 15 तारीख तक के जो भी टिकट हैं फुल रिफंड करेंगे। आपको क्या लगता है स्थिति सामान्य होती कब तक दिख रही है? सर, क्या आपने सबकी शादी का सीजन था, 4 तारीख 5 तारीख आज मुहूर्त था, कितने जन शादी के लिए मुकर गए, उनके अपने भाई के सगे वाले कहाँ से कहाँ जल रहे थे। तो वो जो आप जो गुजरा हुआ जो वक्त है आपको वापस दे सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं चलता है। कितने लोग आप देख रहे हैं, अभी शुरू हुआ है कि एयरपोर्ट से रिटर्न जाने लगे, उन्होंने सामने की बुकिंग था, कनेक्टिंग फ्लाइट थी, इंटरनेशनल फ्लाइट थी, सब कुछ प्लान चौपट हुआ। क्या आगे की भी उसके बुकिंग के पैसे होटल के देंगे? ये होटल के जो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देंगे, उधर घूमने के पैसे देंगे, ये तो अपने टिकट के देंगे, और वो भी काट के देते। हमेशा ध्यान में रखना, ये कटा, वो कटा, ये कटा। इंडिगो की खासियत है सर, आपने 10,000 का किया तो आपको 2,000 2,500 रुपये मिनिमम देंगे। ये सब खेल बंद दो, खेला बंद करिए। और उनकी पूरा जो अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो इसी के लिए हम करना चाहते हैं पीएल में, कि किसी का जो पूरी यात्रा आगे तक की यात्रा इनका डिस्टर्ब हो चुकी है, आगे का भी खत्म हो गया है, उसका पूरा क्लेम उन्होंने देना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल ये भी है, चूंकि आपको एविएशन सेक्टर का इतना लंबा अनुभव है और आप इतने संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, क्या एक और कॉन्स्पिरेसी चल रही है इंडियन पायलट्स के खिलाफ कि गल्फ देशों से एक अपॉर्चुनिटी जब आ रही है तो वो वहां जाकर काम ना कर सके, इसके लिए भी कुछ कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, ऐसा देख रहे हैं आप? धन्यवाद, आपने इतना बड़ा मुद्दा लिया है पायलट के सपोर्ट में, कि अभी एमिरेट्स ने वहाँ पे जो खुला किया हुआ है 350 फ्लाइट के लिए, और पहले यहाँ से एक कैप्टन जो P1 होता था, दूसरा को पायलट होता है, जो P1 के लिए वहाँ पे चले जाए तो वो P2 बन के जाता था, मतलब सेकंड इसमें जाता था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 350 पे P1 से P1 में जाएगा। वहाँ पे सैलरी उसकी 15-16 लाख के ऊपर देंगे विदाउट इनकम टैक्स कट के। आज यहाँ पे इनके 5-5.5-6 लाख सैलरी है, इनकम टैक्स कट के वही 3.5-4 लाख रुपये हाथ में आती है। उसको भी ये रोकना चाह रहे हैं। और फ्लाई दुबई ने भी A320 बस लिए, एयर बस लिए हुई है, उसमें भी बहुत सारे जाने के लिए तैयारी में। देखना आप इसके फिर बाद में ये तो क्लेम करेंगे, गवर्नमेंट को बोलेंगे हमारी फ़्लाइट कैसे क्या करेगी, हम कैसे चलेंगे, हमारे तो ये गवर्नमेंट वापस उसके ऊपर 6 महीने का वापस इनको कुछ 8 पीरियड देंगे, वो भी हम कोर्ट में दिखाने जाते हैं। हमारा पूरा सपोर्ट पायलट्स को है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नितिन जाधव, जो बता रहे हैं कि उनके द्वारा एक PIL दाखिल किया जाएगा और ये जो याचिका होगी रिट पिटीशन वो इंडिगो, साथ ही साथ DGCA के द्वारा जो कर्तव्य नहीं निभाया गया उसके खिलाफ भी होगी, और जिस प्रकार की दिक्कतें यात्रियों को हुई है उसको लेकर वो काफ़ी नाखुश हैं और यही मांग कर रहे हैं कि तत्काल इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।